आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से इंग्लिश पढ़ाते आ रहे हैं। अभी तक जो क्लास चल रहा था ऑफलाइन चल रहा था, अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेके आया हूं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को आप बहुत ही बढ़िया से देखिए, गौर से देखिए। आज जो क्लास होगा मस्ट पे होगा। मस्ट वो मत समझिएगा कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल के ले गए चैन। ये मस्ट है, मॉडल वर्ब का है ना। मॉडल वर्ब जो शैल शुड बताए हैं, उससे पहले कैन बताए हैं, कुड बताए हैं, ये मस्ट है। देखिए, मॉडल वर्ब के बारे में आपको पढ़ना है, मस्ट के बारे में आपको बताए थे। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, और मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए। दोनों में अंतर क्या है? शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, है ना। आपको देश की सेवा करने चाहिए। यू शुड सर्व योर कंट्री, है ना। आपको अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। तो अगर आपको बोलिएगा आज्ञा माननी चाहिए, क्या होगा? शुड का यूज होगा। अवश्य माननी चाहिए, मस्ट का यूज होगा। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। और ऐसे अगर बोलते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, चलिए समझिए इसे। यूज ऑफ मस्ट है तो क्या बताए हैं? मस्ट का मतलब यहां पे अवश्य चाहिए। ठीक है, अवश्य चाहिए। ठीक है, अवश्य का कंडीशन आएगा यहां पे, अवश्य। अब स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मस्ट आया है। ठीक है, मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है। इसके बाद जो वर्ब आएगा यह फर्स्ट फॉर्म में हमेशा रहेगा। मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। किस चीज को एक्सप्रेस करेगा? एक्सप्रेस का मतलब हुआ व्यक्त करना। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, है ना। नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है ना। नैतिक दायित्व या नैतिक कर्तव्य को मस्ट का यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? दर्शाने के लिए। अगर आप बोलते हैं कि हमें अपनों से या अपने से बड़ों का आदर अवश्य ही करना चाहिए, क्या बोलिएगा आप इंग्लिश में? वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना। एल्डर का मतलब क्या? जो अपने से बड़ों को एल्डर्स बोलते हैं आप। यहां पे वी क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज क्या किया है? मस्ट मॉडल वर्ब है ना। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आदर करना। ठीक है, हमें अपनों से बड़ों का आदर अवश्य ही करना चाहिए। जब आप कभी भी बोलते हैं अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, तो सेंटेंस में आपको मस्ट का यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में ये जो आप यूज कर रहे हैं ना, प्रेजेंट टाइम में नैतिक कर्तव्य को अगर दर्शाते हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, तो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है यू मस्ट सर्व योर कंट्री, आपको अपने देश की सेवा अवश्य करना चाहिए। यू सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब है। सर्व का मतलब क्या होता है? सेवा करना। ये फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। जब कभी भी मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, अगर आप कभी हैव का यूज करते हैं तो वर्ब का कंडीशन चेंज होता है, थर्ड फॉर्म में आता है। लेकिन यहां पे क्या है? फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। आपको अपने देश की सेवा अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, अवश्य, इसलिए मस्ट का यूज किया गया है। ठीक है, अगर बोलिएगा आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए तो यू शुड सर्व योर कंट्री। देश, सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यू शुड सर्व योर कंट्री। लेकिन अगर आप बोलते हैं आपको अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्या होगा? यू मस्ट सर्व योर कंट्री। ठीक है, आपको बुजुर्गों की सम्मान करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट द ओल्ड। लेकिन अगर बोलते हैं आपको बुजुर्गों की सम्मान अवश्य करनी चाहिए, यू मस्ट रिस्पेक्ट द ओल्ड, है ना। अब देखिए, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, तुम्हें जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, जरूरत पड़ने पर दोस्त की सेवा अवश्य करनी चाहिए। दोस्त होता है किस लिए? जब एक दूसरे को जरूरत पड़े तो उसे हेल्प करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हेल्प करना ही नहीं चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो जब कभी भी अवश्य का कंडीशन आएगा तो क्या होगा? मस्ट का यूज किया जाएगा। अब यहां पे यू क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। मस्ट मॉडल वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जब भी आएगा मस्ट के बाद तो क्या होगा? यहां पे फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। नीड का मतलब क्या हुआ? जरूरत। ठीक है, तो तुम्हें जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, फिर मस्ट का जो नेक्स्ट यूज है, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस कमांड, है ना, निर्देश देने के लिए। निर्देश, हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा खराब बनता है हैंडराइटिंग। ठीक है जी, निर्देश देने के लिए। ठीक है, निर्देश, कंपल्सन, अनिवार्यता, है ना, किसी भी काम की अनिवार्यता के लिए। ऑर्डर, आदेश देने के लिए। ठीक है, जब आप ऑर्डर देते हैं किसी को, है ना,
ऑर्डर देते हैं ना, बोलते हैं तुम्हें इसको जरूर करना चाहिए, है ना, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो भी अगर कमांडेंट रहते हैं, है ना, तो अपने सेना को जो है क्या होता है, आदेश देते हैं कमांडेंट, तो वहां पर उसको सेना को जो है हमेशा उसके आज्ञा का पालन करना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा तुमको कहा जाए वैसा ही किया करो या वैसा ही करो। क्या है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो जब ऑर्डर का कंडीशन आएगा तो ऑर्डर देने के लिए भी क्या है, मस्ट का यूज किया जाता है। जैसा तुमको कहा जाए वैसा ही क्या करो, मस्ट का यूज किया जाएगा। मस्ट आया है, मस्ट के बाद डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, यू क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यहां पे यूज किया गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल है तो यहां पे क्वेश्चन नहीं क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्नों की बात हो रही है। छात्रों को सभी प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहिए, छात्रों को सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देना चाहिए, ठीक है जी। तो यहां पे स्टूडेंट सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, मस्ट मॉडल है, वर्ब है, और उसके बाद देखिए यहां तक सेंटेंस को, तो सभी प्रश्नों का उत्तर क्या देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तो जब कभी भी सेंटेंस में जरूर या अवश्य का कंडीशन आता है तो मस्ट का यूज किया जाता है। सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, सिपाहियों को बिना प्रश्न किए आदेशों का पालन करना आवश्यक है। जो सोल्जर होते हैं, जो सेना लोग होते हैं, उसके कमांडेंट होते हैं, है ना, कमांडेंट जैसे जैसे सोल्जर को क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, उसको बिना प्रश्न किए जैसे बोले वैसे करना पड़ता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, एसपी, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जैसे हर थाना में, पुलिस स्टेशन में जो भी आदेश दिए दरोगा को, है ना, सब इंस्पेक्टर को कि ये करना है वो करना है, उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, वहां से ऑर्डर दिया जाता है, वो अनिवार्यता दर्शाता है, उसको कंपल्सन हो जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, ठीक है। तो सोल्जर्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। मस्ट क्या है, मस्ट मॉडल वर्ब हो गया। ओबे का मतलब क्या होता है ना, ओबे का मतलब आज्ञा, ठीक है, तो आज्ञा का जो पालन करना पड़ता है, आदेश, समझिए इसे। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद मस्ट आएगा, फिर बीच में नॉट का यूज किया जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। अब है कि ही मस्ट नॉट ड्रिंक वाइन, है ना, उसे शराब अवश्य नहीं पीना चाहिए, उसे शराब अवश्य नहीं पीना चाहिए। बहुत आदमी होता है शराबी हो जाता है, दिन रात एकदम अल्कोहल मारते हैं, ड्रिंक करते हैं, क्या होता है, लिखा रहता है उस पे, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक। जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, उस पर भी लिखा रहता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक, लेकिन फिर भी बड़े मजे के साथ पीता है, क्योंकि पीने वाला क्या है, बहुत साहसी आदमी होता है, समझता है कि मेरे लिए ये खराब करेगा स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी पीता है उसको, ठीक है। देखिए, ही मस्ट नॉट ड्रिंक वाइन, उसे शराब अवश्य नहीं पीना चाहिए। ही सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब है, नॉट का यूज किया गया है, ड्रिंक, वाइन का मतलब क्या हुआ, शराब, या ठीक है, शराब ही है। यू मस्ट नॉट थिंक टू मच, आपको अवश्य ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। कभी कभी होता है कि किसी के साथ कुछ हादसा होता है, बहुत ज्यादा सोचता है आदमी, बोलता है सामने वाले कि ज्यादा मत सोचिए, जो होने का होगा वही होगा, है ना, ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, लोड बढ़ता है, आदमी डिप्रेशन में जाता है। तो उसको ओवर थिंकिंग करने से, सोचने से आदमी क्या होता है, जो सामने वाला मना करता है। इसलिए अगर इस सब टाइप का सेंटेंस आया तो कैसे बोलिएगा कि आपको अवश्य ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट थिंक टू मच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट नॉट ईट फास्ट फूड। फास्ट फूड देखें, जो चाट, चाउमीन, गुपचुप, दिस दैट, इतना ये सब जो भी बिकते रहता है ना आलतू फालतू, उसको एकदम पटापट खाते हैं, उसके बाद एक सप्ताह के बाद डॉक्टर के पास, ठीक है, चले गए डॉक्टर के पास, बहुत एकदम जो भी वाइल रहता है, गंदगी रहता है, उसी में बार बार करता है, फिर भी आदमी जाता है खाता है, ठीक है। यू मस्ट नॉट ईट फास्ट फूड, आपको जरूर फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को भी नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे देखते हैं ट्रैफिक के लिए जो ट्रैफिक पुलिस दिए रहते हैं, चारों तरफ से बाइक आती है, चारों तरफ से गाड़ी है, 4 व्हीलर बाइक जो भी आता है, सबका एक रूल्स होता है, एक आदमी पास किए उसके बाद फिर दूसरे तरफ से पास किया जाता है। अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो आपको पर्सनल लॉस है, वहां पे एक्सीडेंट होता है, इसलिए ट्रैफिक रूल को नहीं तोड़ना चाहिए। तो नियमतः कानूनन रूप से अगर कभी भी अवश्य का कंडीशन आता है तो उसमें क्या होता है, आपको मस्ट का यूज किया जाता है। यू मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक के नियमों को अवश्य ही नहीं तोड़ना चाहिए, ट्रैफिक के नियमों को अवश्य ही नहीं तोड़ना चाहिए, ट्रैफिक के नियमों को अवश्य ही नहीं
तोड़ना चाहिए। देख लीजिए, तुम्हें ट्रैफिक के नियमों को अवश्य ही नहीं तोड़ना चाहिए। यूज सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब है। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। बहुत बार बताए हैं कि अगर आप इंग्लिश में कोई शब्द बोलते हैं, हिंदी में मीनिंग निकलता है ना, तो वह क्या होता है? वर्ब होता है। वो वर्ब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में रहता है। यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब भी क्या रहेगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा, क्योंकि मस्ट के मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब आप प्रश्न पूछते हैं, उस कंडीशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा? पहले मस्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आएगा, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। अब है मस्ट ही कंसल्ट अ डॉक्टर। क्या उसे अवश्य ही डॉक्टर से दिखाना चाहिए? क्या उसे अवश्य ही डॉक्टर से दिखाना चाहिए? अवश्य ही डॉक्टर से दिखाना चाहिए। किस कंडीशन में बोलेगा कि अवश्य ही डॉक्टर से दिखाना चाहिए? जब आदमी का क्रिटिकल कंडीशन होता है, हेल्थ से रिलेटेड, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बेहोशी आ रहा है, तो क्या होता है? अवश्य ही डॉक्टर से दिखाना चाहिए। दिखाना तो चाहिए, लेकिन अवश्य ही, बहुत जरूरी है। तो जब कभी भी बहुत जरूरी, अवश्य का कंडीशन आएगा तो आपको मस्ट का यूज करना पड़ेगा, है ना? चाहिए के कंडीशन में, ठीक है? मस्ट ही कंसल्ट और डॉक्टर, क्या उसे अवश्य ही डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो यहां पे मस्ट जो है मॉडल वर्ब है, पहले आया है। ही सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया गया है। कंसल्ट है ना, ए डॉक्टर। उसके बाद देखिए, मस्ट एवरी सोल्जर ओबे देयर कमांडर। क्या प्रत्येक सिपाही को अपने कमांडर की बात अवश्य ही मानना चाहिए? तो जब कभी भी प्रश्न का कंडीशन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका मॉडल वर्ब जो है यहाँ पे मस्ट का यूज पहले किया जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे एवरी सोल्जर सब्जेक्ट के रूप में काम किया गया है, यूज किया गया है कि एवरी सोल्जर का जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। एवरी सोल्जर, प्रत्येक, एवरी सोल्जर प्रत्येक सिपाही, है ना? फिर बाद में कमांडर का यूज किया गया है, बाद में क्वेश्चन मार्क है। क्या प्रत्येक सिपाही को अपने कमांडर की अवश्य ही, अपने कमांडर की बात अवश्य ही माननी चाहिए। मस्ट ही गो देयर। क्या उसे वहां जरूर जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा इस पे, जब कभी भी कंडीशन आता है जरूर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में मस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मस्ट का यूज पहले हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, गो क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब कहां पे आएगा? फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाएगा। क्या उसे वहां जरूर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। मस्ट वी रीड दिस स्टोरी। देखिए, फिर मॉडल वर्ब मस्ट पहले यूज किया गया है। वी क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। वी है क्या? प्रोनाउन है ना? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। उसके बाद रीड मेन वर्ब है। दिस स्टोरी, क्या हमें इस कहानी को जरूर पढ़ना चाहिए? क्या हमें इस कहानी को जरूर पढ़ना चाहिए? नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे क्या है स्ट्रक्चर की? सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के साथ मस्ट हैव, उसके बाद V3 आया है। एक चीज यहां पे समझ लीजिए, इसे देखिए, फिर इसके बाद जो यूज किया जाएगा मस्ट हैव के बाद सिर्फ क्या है? मेन वर्ब का यूज नहीं होगा, सिर्फ रेस्ट वर्ड, कुछ सेंटेंस आ जाएगा, रेस्ट वर्ड आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, जब सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव, उसके बाद मेन वर्ब, तो बीते हुए समय में, पास्ट टाइम में कोई भी ऐसा संभावित रूप से जो कार्य हुआ होगा उसे दर्शाने के लिए मस्ट हैव का यूज किया जाता है। जब मस्ट हैव के बाद जब V3 आ जाता है, ठीक है? क्योंकि अगर मस्ट हैव के बाद आप V3 यूज नहीं कीजिएगा तो उसके बाद फिर दूसरा सेंस भी निकलता है, जैसे आपके पास में कुछ जरूर होगा। आप अपने दोस्त से कुछ कभी जरूरी पड़ता है, पैसा मांगते हैं, बोलते हैं तुम्हारे पास पैसा जरूर होगा, तो क्या होगा? यू मस्ट हैव मनी, है ना? लेकिन अगर कोई काम हुआ है तो उस चीज को दर्शाने के लिए V3 आ जाता है बाद में, ठीक है? अभी आगे भी बताएंगे। क्या लिखा हुआ है? लॉजिकल कंक्लूजन अबाउट पास्ट इवेंट। बीते हुए समय में कोई भी घटना, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जो हुआ है, अगर उससे दर्शाया जाता है तो मस्ट हैव का यूज किया जाता है अवश्य के कंडीशन में। क्या है? ही मस्ट हैव पास्ड द टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसने प्रथम अवसर में ही टेस्ट अवश्य पास कर लिया होगा। संभावना को बताया जा रहा है कि टेस्ट पास कर लिया होगा। तो क्या है? कोई काम हो रहा है, कौन सा काम? कि काम पास कर लिया होगा, है ना? तो इसलिए V3 का यूज किया गया है यहां पे। तो यहां पे क्या है? ही सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब है, हैव आया है, हैव के बाद जो है क्या है? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है? ही मस्ट हैव पास्ड द टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसने प्रथम अवसर में ही टेस्ट अवश्य पास कर लिया होगा, ठीक है? शी मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। उसने कोई गलती जरूर की होगी, है ना? उसने कोई गलती जरूर की होगी। अब क्या है? गलती करेगा नहीं। अब यहां पे ये मत फ्यूचर का नहीं, गलती करेगा नहीं। अगर बोलते हैं वो गलती करेगा तो फ्यूचर को दर्शा रहा है।
उसने जरूर गलती किया होगा। बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है, पास्ट इवेंट के बारे में बताया जा रहा है, समझिए इसे। और क्या है, जरूर नेसेसिटी को दर्शाया जा रहा है। सी मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कोई गलती जरूर की होगी। सी सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब है, हैव आया है, हैव के बाद मेड क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म में, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। ही मस्ट हैव सोल्व्ड द क्वेश्चन, वह प्रश्न को जरूर हल किया होगा, उसने वह प्रश्न को जरूर हल किया होगा। अब देखिए उसने कोई गलती जरूर की होगी, ठीक है। He must have solved the question, अच्छा यहां पे है he must have solved the question, वह जरूर प्रश्न हल किया होगा। जरूर ये नहीं बोल रहा है कि प्रश्न अभी हल किया है, जरूर किया होगा। जैसे मान के चलिए दो लड़का है, रोहन है, सोहन है, उनके टीचर ने उनको दे दिए प्रश्न बनाने के लिए, वो चले गए मार्केट घूमने के लिए, उधर से आए, अगर बोलते हैं रोहन से कि तुम प्रश्न हल किया, बोलता हम तो कर लिए हैं, बोलता सोहन किया कि नहीं, बोलता हाँ वो भी कर लिया होगा, वो भी जरूर कर लिया होगा। तो क्या है, वो भी जरूर कर लिया होगा, बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है, तो जरूर कर लिया होगा, है ना, नेसेसिटी को दर्शा रहा है, आवश्यकता को दर्शा रहा है ना। ही मस्ट हैव सोल्व्ड द क्वेश्चन, वह जरूर प्रश्न हल कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद है शी मस्ट हैव फिनिश्ड हर वर्क, वह जरूर अपना काम पूरी कर ली होगी। तो यहां पे सेंस क्या आ रहा है कि एक कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई क्रियाकलाप, जो कोई काम हुआ है बीते हुए समय में, उसे दर्शाया जा रहा है, उसकी संभावना को दर्शाया जा रहा है, इसलिए मेन वर्ब यहां पे क्या है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, वह जरूर अपना काम पूरी कर ली होगी। इसे देखने के लिए इसके बाद वाले स्लाइड को बढ़िया से देखिएगा कि थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसमें मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया। अगर इसे आप बढ़िया से समझ रहे हैं तो इसके बाद भी बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। शी मस्ट हैव स्टोलन योर मोबाइल, वह जरूर आपका मोबाइल चुराया होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, कौन सा काम, चुराने का काम हो रहा है ना, चुराने का काम हो रहा है। क्या है, शी मस्ट हैव स्टोलन योर मोबाइल, वह जरूर आपका मोबाइल चुराया होगा। तो ये जो सेंटेंस जितना भी बताया गया है, इसको अगर बार बार आप देखिएगा, समझिएगा, ये तो आपको समझाने के लिए दिया गया है, लेकिन इस पे आधारित बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आप बोलेगा वह जरूर आपकी दिल चुराई होगी, क्या होगा, शी मस्ट हैव स्टोलन योर हार्ट, वह जरूर आपकी दिल चुराई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहां पे जो मस्ट हैव है, मस्ट हैव के बाद मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया है। इससे पहले जो बताए थे पीछे वाले स्लाइड में, देखिए मस्ट हैव के बाद क्या है, V3 मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसमें देखिए मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो एक बार फिर देख लीजिए आप, अगर बोलते हैं मस्ट हैव और उसके बाद V3 आता है, तो क्या बोलता है, किसी न किसी एक्टिविटीज को, किसी न किसी काम को दर्शाया जाता है। लेकिन आप मस्ट हैव के बाद अगर V3 नहीं आता है तो किस चीज को बताया जाता है, जरूर तो लगेगा ही, पास होगा, पास होगी या पास होंगी। क्या, अगर आपके पास कुछ है, अगर आप बोलते हैं कि आपके पास जरूर पैसा होगा, आपके पास जरूर कार होगा, आपके पास जरूर पुस्तक होगा, आपके पास जरूर घर में एसी होगा, आपके पास अवश्य घर में फ्रिज होगा, आपका टाउन में घर अवश्य होगा। जब ऐसे बोलते हैं कि अवश्य के कंडीशन में आपके पास कुछ न कुछ होगा, तो उसे दर्शाने के लिए मस्ट हैव का यूज किया जाता है, पहले सब्जेक्ट आता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब कोई एक्टिविटीज, पास्ट एक्टिविटीज को संभावना के रूप में बताया जाता है, तो वहां पे मस्ट हैव के बाद V3 आता है। लेकिन सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपके पास जरूर कुछ न कुछ होगा, जरूर लगाते हैं, तो सिर्फ मस्ट हैव का यूज किया जाता है। आइए स्ट्रक्चर को देखिए और सेंटेंस को देखिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव, उसके बाद अदर वर्ड। यहां पे देख लीजिए V3 का यूज नहीं किया गया है। अब है यू मस्ट हैव अ फोन, तुम्हारे पास अवश्य या जरूर, है ना, तुम्हारे पास अवश्य, तुम्हारे पास अवश्य मोबाइल तो होगा। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल तो जरूर होगा, तुम्हारे पास मोबाइल तो जरूर होगा। यू मस्ट, अब यहां पे यू मस्ट हैव अ कार, तुम्हारे पास जरूर कार होगा। अब देखिए पहले जो सेंटेंस देखे थे तो सब्जेक्ट आया था, सब्जेक्ट के बाद मस्ट आया था, मस्ट के बाद हैव, और हैव के बाद क्या था, वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया गया था। लेकिन इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज नहीं किया गया है, रेस्ट वर्ड आया है। तो इसे समझना है आपको, जब किसी के पास में कुछ बोलते हैं कि अवश्य होगा, जरूर होगा, तो उस कंडीशन में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। यू मस्ट हैव अ कार, तुम्हारे पास जरूर कार होगा। यू मस्ट हैव अ बुक इन योर बैग, तुम्हारे बैग में जरूर बुक होगा, तुम्हारे बैग में जरूर बुक होगा, ठीक है।
ही मस्ट हैव टू ब्रोदर्स, उसके दो भाई जरूर होंगे। अब यहां पे देखिए ही सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, मस्ट मॉडल वर्ब है, हैव आया है ना, पास में दर्शाने के लिए पोजीशन को दर्शाया जाता है ना, पोजीशन को दर्शाया जाता है, अधिकार को दर्शाया जाता है। लेकिन आपको समझना ये है यहाँ पे, ठीक है, ये समझना है कि इसके बाद इस कंडीशन में मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता है थर्ड फॉर्म में, ठीक है। टू ब्रोदर्स, ही मस्ट हैव टू ब्रोदर्स, उसके दो भाई जरूर होंगे। नेक्स्ट देखिए, ही मस्ट हैव एसी एट होम, उसके घर पर, ही मस्ट हैव एसी एट होम, उसके घर पर जरूर एसी होगा, उसके घर पे जरूर एसी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर को जितना बार देखना पड़े देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। जो भी पढ़ने वाले हैं हर किसी को शेयर कीजिए, आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा मुझे भी खुशी मिलेगी। डेली नया नया वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेगा, ठीक है। इंग्लिश सीखना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है और बढ़िया से आप सीख सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं होता है। आपको यहाँ पे क्या होना है, एकदम जैसे सीखते हैं वैसे बोलना जरूरी है ना। गिरता है आदमी फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। तो इसके लिए एक लाइन है आप लोगों के लिए, इसे देखिए। आज एक लाइन आया है, देखिए, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठीक है। इसलिए बताएं कि अगर आप इंग्लिश बोलिएगा, आपको लगेगा सामने वाला बोलेगा नहीं गलती बोल रहा है, तो आप बोलना छोड़ दीजिए। क्या दूसरे की वजह से आदमी अपना जिंदगी जीना छोड़ देगा? आप बोलिए, अगर गलत होता है तो फिर से बोलिए, सीखिए, समझिए, ठीक है। और बढ़िया से आगे मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। इस वीडियो लेक्चर को जितना बार देखना पड़े देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।